हाँ दोस्तों, मैं सुशांत कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशांत कुमार फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग मैथ का क्लास करेंगे। मैथ में जो है ना रेशियो पढ़ेंगे। रेशियो जो है ना वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको जो है ना 4-5 चैप्टर जो है इसके बेसिक कंसेप्ट से जो है बनता है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। जैसे सबसे पहले तो ये रेशियो का मतलब क्या होता है कि भाग, यानी कोई भी चीज को जो है ना बांटते हैं वो हम रेशियो के अनुसार से, जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये 100 रुपया है, ठीक है। टोटल जो है कुल जो है ये वैल्यू ये 100 रुपया है। इसको दो आदमी के बीच में बांटना है। मान के चलिए पहला ए है, दूसरा बी है। ये जो है ना पहला को 2 भाग में बांटना है और तीसरा को 3 में देना है। मतलब पहला 2 और दूसरा को 3 भाग, यानी कि टोटल 2-3 के अनुपात में हमको बांटते हैं। ये रेशियो का जो है ना ये सिंबल होता है। सबसे पहले क्या है कि बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, जिससे कि क्वेश्चन बनाने में आगे प्रॉब्लम नहीं। अब ये 100 भाग है, मान के चलिए ये टोटल 100 हो गया, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जो चीज दिया हुआ रहेगा अमाउंट में, वही चीज हमको रेशियो में लेना रहता है। जैसे अगर ये कुल है तो यहाँ भी टोटल लेंगे, कुल लेंगे। अगर तो कुल कितना है, यहाँ पे 100 है तो यहाँ टोटल भाग मेरा कितना है, 3 और 2 5 है ना, 2 और 3 5 है। तो ये जो 100 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 100 है तो यहाँ कुल कितना 5 हो जाएगा। अगर हमसे पूछ ले इसमें कि ए का भाग कितना है, तो ए का भाग कितना दिया हो 2, तो जिससे बोलेगा उससे गुना करेंगे। तो ए का कितना हो जाएगा, ये 20 कर देगा 40, यानी ए का मेरा भाग हो गया 40। मान के चलिए बी का पूछ दे तो बी का कितना हो जाएगा, बी का भी वही करेंगे। 100 जो है वो कितना हो जाएगा, 5 के लिए होगा, 3 के लिए करेंगे तो 5 से 20, बी का हो जाएगा 60। तो ये तो हो गया बांटने का से। एक चीज हमेशा ध्यान कि जिसके लिए बोला जाएगा वही रेशियो में लेना है। ये क्लियर हो गया। अगर मान के चलिए ऐसा दिया हुआ रहता, इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं इस तरह का कि मान के चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर दिया हुआ है कि यदि बी को, यदि ए और बी का अनुपात मान के चलिए 5 और 3 है, ठीक है, 5-3 है। यदि बी का भाग 600 है, 600 रुपये है, तो ए का भाग कितना होगा, ए का भाग कितना होगा, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन मान के चलिए अगर ऐसे मतलब जो है ना लैंग्वेज में पूछ दे, क्वेश्चन भाषा में लिख के पूछ दे कि ऐसे है, तो क्या पता है, सबसे पहले ये देखना कि अमाउंट है ना, क्वेश्चन में अमाउंट देखना है। अमाउंट जो दिया हुआ है 600 दिया हुआ है। अब वो देखना है कि किसके लिए दिया गया है, तो बी का भाग पूछ रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ किसका रेशियो लेंगे, बी का लेंगे। बी का भाग कितना है 600, रेशियो में बी का कितना है 3 है, यानी ये जो 600 क्या 3 के लिए हो गया। अब इसमें पूछ रहा है ए का भाग कितना होगा, तो ए के लिए कितना दिया हुआ है 5, गुना किससे करेंगे 5 से, 3 दूना 6, 200, ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे टोटल पूछता कि टोटल भाग कितना है, तो टोटल यहाँ कितना आ जाता 5-3 8, कितना से गुना करते 8 से करते। एक चीज और ध्यान में रखना ये है कि हमेशा ये देखना है कि क्वेश्चन में हमको ज्यादा आंसर लाना है कि कम लाना है। ये चीज अगर समझ में आ गया ना, तो ये आपको जो है ना हर एक जो जैसे परसेंटेज है, लाभानी है, ये सब में बहुत ही यूज पड़ेगा। इसीलिए इस चीज को समझिए कि मान के चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि 600 जो दिया गया है वो बी का भाग है, ठीक है। तो ए का भाग कितना होता है, सिंपल सी बात है कि 5-3 का रेशियो है, तो ये 3 भाग के लिए 600 है, तो 5 के लिए क्या होगा, ज्यादा आंसर लाना पड़ेगा। तो ज्यादा आंसर कब आता है, कोई भी चीज में ज्यादा आंसर कब आएगा, ज्यादा से गुना करना पड़ता है, कम से भाग देंगे तो ज्यादा आंसर आएगा। अगर कम आंसर हमको पता है कि कुछ आंसर जो है हमको कम लाना है, तो उसमें क्या करेंगे, कम अगर लाना पड़ेगा तो उसमें ज्यादा से क्या करेंगे, भाग देंगे, कम से गुना करेंगे। तो इसमें क्या है 600 जो है वो 3 के लिए हमको ज्यादा आंसर लाना है, तो ज्यादा से गुना करना पड़ेगा, 3 दूना 6, 200, ये हो जाएगा 1000। ये चीज हमेशा जो है ना ध्यान में रखिएगा कि ज्यादा लाना है कि कम लाना है। अगर इसी में क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, टोटल पूछे, अंतर पूछे, ठीक है, कुछ भी अगर जो बोलेगा लास्ट में करने के लिए वो कर देंगे। कभी कभी दिया हुआ रहता है कि 2 संख्या का अनुपात इतना है और उसका एलसीएम या एचसीएफ दिए हुआ रहता है,
तो अगर HCF दिया हुआ है तो HCF के लिए ले लीजिए। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि जो क्वेश्चन कहा गया है वो करना है, ठीक है। अब आइए आते हैं जो है ना दूसरा टॉपिक पे। इसमें देखिए अब जो है ये तो समझ में आ गया अनुपात। एक समानुपात होता है। समानुपात का मतलब ये होता है कि समान है ना, इसको इंग्लिश में प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना समानुपात क्या होता है, जैसे इससे एक क्वेश्चन से देख लेते हैं कि 8 हो गया, ये 25 हो गया, और ये जो है ना समानुपात का जो है सिंबल है, ये 58 हो गया, ये x हो गया। ये मेरा समानुपात का जो है इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा इससे कर लेंगे, ठीक है। समानुपात है, मध्यानुपात है, तृतीय अनुपात, ये सब इसी से रिलेटेड रहता है। तो अब देखिए समानुपात का मतलब क्या होता है कि समान अनुपात, यानी जो इधर अनुपात बन रहा है वो भी इधर बना रहा है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान के चलिए इधर 1 2 लिखा गया है, ठीक है, और इधर जो है ना ये समानुपात का है और इधर 10 लिखा गया है। तो इधर यहाँ पे जो है ना क्या होगा, ऐसा रहता है, क्वेश्चन भी आता है। तो 1 2 का अनुपात इधर है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, काटने पर 1 2 का ही अनुपात होना चाहिए। तो मान के चलिए कि 1 जो है ये क्या है, ये दुगुना किया गया है, 1 है तो 2 गुना है तो 10 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x का मान 20 हो जाएगा। इसको भी काटिएगा ना तो 1 2 आएगा। तो इसी को समानुपात बोलते हैं, विशेष कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4 पार्ट है, इसमें कोई एक गायब कर देगा और क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना इसको ऐसे ध्यान रखिए, इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। अब हमेशा कोई भी पार्ट पूछो उससे कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट को लास्ट से इंटू करना है, सेकेंड को थर्ड से इंटू करना है, ठीक है। फर्स्ट इंटू फोर्थ और बराबर सेकेंड इंटू थर्ड करना है, हमेशा ये करना है। जो पूछेगा वहां पे x मान देना है, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। ये जो है इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन में पूछे तो इससे ये बन जाएगा। इसमें दूसरा क्या होता है कि जैसे ये तो हो गया, अब इसमें समानुपात हो गया, एक मध्यानुपात पूछ देता है, ठीक है। मध्यानुपात क्या होता है वो देखते हैं। जैसे मध्यानुपात में पूछेगा तो उसको समझ लेते हैं। मध्यानुपात जो है ना, जैसे देखते हैं मध्य अनुपात, मध्य का मतलब ही समझ में आ गया, बीच वाला अनुपात जो पूछ रहा है। तो जैसे ऐसा कर लेते हैं कि पूछ लेगा हमको कि 64 और 36 का मध्य अनुपात क्या होगा। तो अगर एक चीज ध्यान रखिए कि अगर मध्य अनुपात पूछा जाता है तो मध्य अनुपात का जो है ना ये एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला जो है क्या होता है, रूट अंडर में AB होता है, ठीक है। A4 यानी कि फर्स्ट वाला को ये बोलेंगे, सेकेंड वाला को क्या B बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर में AB होता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये AB फॉर्मूला भी कैसे बनता है। मान के चलिए 64 है और 36 का मध्य अनुपात पूछ रहा है, तो 64 36 का कितना हो जाएगा, 64 गुने 36, 64 का 8 निकलेगा, 6 का ये, इसका कितना हो जाएगा 48 आंसर, ठीक है। तो मध्य अनुपात जब भी पूछेगा, हमेशा अगर फॉर्मूला कंफ्यूजन भी हो ना, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि जो भी आंसर दिया हुआ रहेगा ना वो क्या में दिया हुआ रहेगा, स्क्वायर में दिया हुआ रहेगा, तभी तो स्क्वायर रूट निकलेगा। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि अगर स्क्वायर में दिया हुआ है तो मध्य अनुपात का क्या हो जाएगा, हमको रूट अंडर AB। अगर उससे भी नहीं ध्यान में रहे तो मध्य अनुपात का ऐसे इसको लिख सकते हैं 64/x प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, x/36। ये बीच वाला दिख रहा है, यही ना बीच वाला, इधर ये साइड कर लीजिए। तो मध्य मतलब क्या होता है, बीच होता है, बीच वाला अनुपात पूछ रहा है। तो बीच वाला के लिए क्या वही दिमाग लगाते हैं, फिर फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 64 गुने 36, सेकेंड इंटू थर्ड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर रहता है तो क्या करते हैं, इधर 2 है, इधर भी रूट चढ़ा देते हैं, इधर ये 2x है तो एक x बाहर निकालेंगे, और इधर कितना हो जाएगा 64 का 8 है, इसका 6, 8 से 48 आंसर। तो इससे भी समझ सकते हैं, जब भी मध्य अनुपात निकालने का बोलेगा, फॉर्मूला याद नहीं भी रहे
तो उससे क्या है कि हम समझ सकते हो। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, जैसे अभी इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी सब कुछ याद रहेगा, फिर 10 दिन 15 दिन 1 महीना बाद क्या होगा कि भूल जाइएगा कि क्या मतलब कि फॉर्मूला क्या था। तो उस चीज़ को याद करने के लिए लॉन्ग टाइम तक कैसे याद रहेगा, वो चीज़ जो है ना कंसेप्ट से समझ में आएगा। मैथ रखने का चीज़ नहीं होता, अगर कंसेप्ट हो तो भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें देखते हैं तृतीय अनुपात, ठीक है। तृतीय अनुपात क्या होता है इसमें, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इसमें अब तृतीय अनुपात देखते हैं। तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात जो है ना, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि मान के चलिए कि 9 और मान के चलिए 36 का जो है ना, 9 और 36 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात क्या होगा। तो तृतीय अनुपात का क्या होता है फॉर्मूला, b² a, ठीक है। ये जो है ना तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है। एक तो समझ में आ गया √AB, वो AB कैसे याद रहेगा, रूट वाला कैसे बनेगा वो तो पता चल गया उसको दो तरीके से। b² a है, इसको क्या करेंगे 30b ये हो गया, ये b हो गया, तो 36 इंटू 36/9, 9 से 4 9 कटेगा, ये कितना हो जाएगा 36 चौका 144 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब तृतीय अनुपात का पूछेगा तो इस तरह से कर लेंगे इसमें। अब आगे देखते हैं, जैसे अनुपात में भी कितने तरह का अनुपात होता है, ठीक है। जैसे बांटना रहता है तो उसको जो है ना देखते हैं अलग अलग टाइप के। तो इसमें 3 हो गया, एक तो हो गया समानुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात। ये 3 चीज से जो है ना अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो 3 चीज जो है कैसे याद रहेगा वो भी पता चल गया। अब जो क्या है कि इससे जो है भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें जो है ना कुछ जो है बेसिक, जैसे किस तरह से जो है रहता है, बराबर किया हुआ रहता है या किसी मतलब फ्रैक्शन में बांटना रहता है, तो उस तरह से कैसे बनेगा उसको देखते हैं। देखिए कोई भी जो है ना क्वेश्चन जैसे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको अनुपात में कैसे चेंज करेंगे उसको देखते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में भी पूछ देता है कि किसी संख्या को 3/7/3 रेशियो 13/4 के अनुपात में विभाजित करें। तो उसमें क्या होता है कि इस टाइप का जहां भी कहीं भी क्वेश्चन है, नीचे वाला जो दिख रहा है उसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 3 4 6 है, उसका एलसीएम लेंगे, तो 3 4 6 का एलसीएम कितना आ रहा है, जैसे ये है 7/3 है, 13/4, 7/6 है। तो नीचे वाला का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से क्या होता है कि सभी जो नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाएगा, तो उससे नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर वाला रह जाएगा, ठीक है। तो 3 4 6 है, 3 4 6 का एलसीएम कितना 12 होता है, सब में 12 से मल्टीप्लाई कर देना। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, 4 3 12, 6 2 12, 7 चौक 28 रेशियो 39 रेशियो 14, यानी 28 39 14 जो है ये रेशियो आ गया। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन बना। हालांकि ये सीधा सीधा नहीं पूछता, ये क्या है कि आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में जो है मतलब कि पूछता है, ठीक है। तो अगर कहीं भी इस तरह का आए तो सबसे पहले क्या कर लेना है, उसको एलसीएम लेके जो है उसको मतलब कि बेसिक में जो है कन्वर्ट कर लेना है इसको, कि हाँ इसको कैसे, इससे अगर बनाएंगे तब ये क्या है, कोई भी संख्या अगर पूछेगा तो ये टोटल कर सकते हैं। इसको करेंगे तो पूरा को जोड़ेंगे, ऐसे करेंगे, इसीलिए इसको मतलब जो है सरल तरीका से बनाते हैं। अब क्या है, ये तो रेशियो में हो गया। एक जो है ना वो बराबर वाला भाग में पूछ लेता है, जैसे वो किस तरह से रहता है वो देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे पूछ देगा, मान के चलिए इसमें इस तरह से कि 3x बराबर मान के चलिए 4y बराबर 5z, ठीक है। तो पूछ देगा इसमें कि मान के चलिए कोई संख्या होता है ना कि a का जो है 2 गुना, 3 का 4 गुना, 5 का 6 गुना के बराबर है। तो उसी प्रकार ये है कि अगर बराबर वाला क्वेश्चन आ जाए रेशियो में, है ना, सीधा सा मतलब ये समझना है कि बराबर का अगर आ जाए तो कैसे बनाते हैं। जैसे 3x ये सब है, इसमें भी सेम प्रोसेस करते हैं। बस क्या करते हैं कि मान के चलिए इसका थोड़ा बेसिक बताते कि ऐसा करते क्यों,
3x 4y 5z है ना। बराबर जब भी देखे क्या करना है, बटा में लगा देना है, यानी कि 1/3 1/4 1/5, ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब जब बटा में आ गया तो बटा वाला तो पता है कि कैसे चेंज कर देते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा, 5 × 20 = 60, सब में 60 से गुना कर दीजिए। 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20, ये 15 और ये 12, यानी 20:15:12 कन्वर्ट हो गया। तो इसमें जो है ना, इसका भी अगर क्वेश्चन पूछेगा, जब भी बराबर का बात आए तो सेम करेंगे। अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ऐसे अगर लिखा हुआ मान के चलिए 2/3x बराबर 3/4y बराबर 2/5z, तो क्या बताएं, याद क्या रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। चेंज करते हैं ना, 3x को क्या लिखे तो 1/3, तो 2/3 को क्या लिखेंगे 3/2, 4/3 5/2। कुछ नहीं करना है, जो लिखा हुआ है उसी, जो प्रोसेस कभी जो है ना, रूल कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ भी चेंज किया, यहाँ भी चेंज करके निकालेंगे। 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6, 3 दूना 6, 2 3 6, 9 8 15, ठीक है। तो ये जो है इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 9 8 15 हो जाएगा। ये सब चीज बेसिक चीज है, इसी का यूज जो है ना आगे। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसमें लिखा गया कि यदि a का 30%, b का 0.25 बराबर c का 1/5 होता है abc का, मतलब इसमें abc का अनुपात पूछा है। तो सेम प्रोसेस बताए हैं। अगर बराबर लिखा हुआ रहता तो क्या करते हैं, पहले तो उसको लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसको जो है रिवर्स कर देते हैं, उसको उलट देते हैं। जैसे देखिए a का 30% है, परसेंटेज हटाएंगे 30/100 बराबर b का 25/100 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 0.25 है तो 2 अंक के बाद है तो 2 अंक लगेगा, बराबर c का 1/5 है। अब इसको छोटा कर लेते हैं, 0 से ये कर जाएगा 25 चौका 100 1/4। तो a को कितना लिख सकते हैं, 3a/10 बराबर b/4 बराबर c/5। ये सब समझाने के लिए लिख रहे हैं, इतना एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है ना, डायरेक्टली देख लेंगे कि क्या है और फिर पलट देंगे। अब इसको कितना लिख सकते हैं, 10/3 रेशियो में 4/5। अब देखिए नीचे में कुछ नहीं 1 रहता है, इसका एलसीएम कितना होगा 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी और इसमें भी। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, ये हो जाएगा 30, ये 10 और ये 12 और ये 15, यानी कि इसका जो है ना कितना हो जाएगा 10 12 15 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना बना सकते हैं। अब इसमें आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि दो संख्या का अनुपात 5:4 है, यदि दोनों संख्या का अंतर 12 है तो दोनों संख्या का योग क्या होगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब रेशियो में इससे आसान कुछ क्वेश्चन हो नहीं सकता है। लेकिन इसमें जो है ना ये कंसेप्ट समझने का ज़रूरत है। इसमें भी बहुत सारे लोग जो है गलत कर देते हैं, या बहुत सारे लोग क्या करते हैं एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जो है ना 5 सेकंड के अंदर बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखना ये है कि दो संख्या का अनुपात 5:4 है, यदि दोनों संख्या का अंतर जो है 12 है तो दोनों संख्या का योग क्या होगा। तो सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। जैसे मान के चलिए ये एग्जाम में क्वेश्चन है, अगर पूरा पढ़ेंगे क्वेश्चन तो हमको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन को ना कभी कभी क्या होता है कि अगर आदमी प्रैक्टिस करते रहता है तो पता रहता है कि पूछ क्या रहा है, लास्ट लाइन पढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। लास्ट लाइन में क्या पूछ रहा है कि योग क्या होगा। योग मतलब जोड़ होता है। रेशियो में देख लेना है 5:4 के है, इसका योग क्या होगा 5×4 9 होगा, तो 9 से जो डिविजिबल होगा वही आंसर होगा। तो 9 से कटने वाला कौन आंसर है, 9 8 17 6 1 7 5 1 6 8 1 9, ये कट रहा है, आंसर ये हो गया। लेकिन इसको जो है ना बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। मान के चलिए दो संख्या का अनुपात 5:4 है ना, अंतर दिया हुआ है 12, तो इससे पहले जो बेसिक में क्या बताए हैं कि जो अमाउंट में दिया हुआ रहेगा यानी संख्या में जो दिया हुआ रहेगा वो लिख लेंगे, देखेंगे वो किसके लिए लिखा गया। तो क्या लिखा, दोनों संख्या का अंतर 12 है, यानी यहाँ भी क्या करेंगे हम अंतर करेंगे। 5:4 का अंतर कितना हो जाएगा 1, तो 12 कितना के लिए है 1 है। पूछ क्या रहा है, योग है, योग मतलब जोड़, तो जो पूछेगा उससे क्या होता है गुना होता है। तो 5×4 कितना हो गया 9, 12 9 कितना हो गया 108, आंसर हो गया। तो एग्जाम में जो है ना तरीका समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हम जल्दी बनाए और एक्यूरेट बनाए, मतलब जो है ना स्पीड प्लस एक्यूरेसी रहना चाहिए, तभी जो है ना सक्सेस मिलेगा, है ना। तो इसको जो है
अब ये हो गया। अब इसमें जो है ना कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये तो सीधा सीधा पूछ दिया। कभी कभी क्या होता है कि दो संख्या है, उसमें मतलब कुछ संख्या और जोड़ देने से अनुपात जो है वो चेंजिंग हो जाता है, तो उस चेंज वाले पैटर्न पर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि दो संख्या का जो अनुपात है वो 9-16 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि की जाए तो अनुपात क्या 2-3 हो जाता है, तो संख्या क्या है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें 2-3 तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछता है। बेसिक सबका एक ही रहता है कि 9-16 के अगर प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि की जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। कहीं कहीं है ना कि पहली में कुछ और बोलेगा, सेकेंड में कुछ और वृद्धि बोलेगा, तो जो बोलेगा वही करना है। तो संख्या क्या है, तो फिर क्या है कि ऑप्शन से पहले देखते हैं। एग्जाम में जो है ना ऑप्शन से क्या है बनाने से टाइम की बचत होता है, और एग्जामिनर भी जो है ना अधिकतर क्वेश्चन जो है इस टाइप से सेट करता है कि जो है ऑप्शन से बन जाए, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन जो होता है वो जो है कि अलग तरह का रहता है, नहीं तो लगभग सब एक ही तरह का रहता है कि जो अगर ऑप्शन से बनाना चाहे तो बन जाए। रेशियो में तो जो है ना रेशियो, एज प्रॉब्लम, ये दोनों जो है ना ऑप्शन से लगभग जो है ना 70 से 80% क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो जैसे देखिए 2-3 के अनुपात में संख्या पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले तो देखना है कि दो संख्या जो है ना 9-16 के अनुपात में है, यानी कि 9 और 16 से कटने वाला होना चाहिए। तो 9-16 से ये भी कट रहा है, 9-16 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। 9 से तो ये कट नहीं रहा है ना 16 से, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ये हो गया। अब बचा 3 हमको। प्रत्येक संख्या में 15 वृद्धि करने के बाद जो है ना क्या हो जाता है 2-3 के अनुपात में हो जाता है। तो सबसे पहले तो क्या देखेंगे कि दोनों में 15 जोड़ देंगे, देखेंगे कि 2 और 3 से कौन कट रहा है। तो देखिए अगर इसमें 15 जोड़ते हैं तो लास्ट में 1 आ जाएगा। 36-15 है तो क्या हो जाएगा 51 होगा। लास्ट में 1 होगा, ये होगा नहीं क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इसमें 15 जोड़ने पर 42 आता है, ये कट सकता है। इसमें देखिए इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 63, ये भी 2-3 से कट रहा है, यानी ये ऑप्शन हो सकता है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। इसमें देखते हैं, इसमें अगर 15 जोड़ेंगे तो 18-15 33 हो जाता है, जो कि 2 से कटेगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ये ऑप्शन से एलिमिनेट करने वाला है। इससे पहले जो है ना डिविजिबिलिटी नियम बहुत ज़रूरी है याद रखना। अगर डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को याद नहीं है तो आप जो है ना डिविजिबिलिटी रूल बताया गया है वो फर्स्ट जो क्लास है नंबर सिस्टम का, उसमें तो आप जो है ना उसको देख सकते हैं, जिससे कि आपको जो है ना आगे जो है आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिल जाएगा। तो अब इसको प्रोसेस से देखते हैं। प्रोसेस पता होना चाहिए। अब देखिए दो संख्या का अनुपात 9-16 के अनुपात में है। मान के चलिए संख्या एक 9x है, एक 16x है, ठीक है। मैथ में कुछ भी पता नहीं रहते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रत्येक में 15 वृद्धि है तो 15 जोड़ दिए हैं, इसमें भी 15 जोड़ दिए हैं, क्या हो गया है 2/3 के अनुपात हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको जो है एग्जाम में, हालांकि इस टाइप का अगर फॉर्मेट हो तो डायरेक्ट जो है ना शॉर्टकट क्या होता है कि 9-3 27, 16-2 32, डायरेक्ट 5x लिखेंगे क्योंकि माइनस होना ही है। 15-3 45, 15-2 30, 15 लिखेंगे, ठीक है। ये एग्ज़ाम का तरीका है, आप पूरा नहीं लिखेंगे कि हाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर घटाएंगे, तो ये तरीका है। आप जो है ना अगर पहले ये प्रैक्टिस से ही आता है तो ये हो गया 5 से कितना हो गया 3, x का मान मेरा हो गया 3, ठीक है। अब x का वैल्यू जो है पुट कर दीजिए, इसमें 9x था तो 9 कितना हो जाएगा 9x, यानी 9 गुने 3 27 और 3x 16x है तो 16 इंटू 3 48, यानी पहली संख्या 27, दूसरी संख्या 48 है। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड अगर कुछ आ जाए क्वेश्चन, कहीं बढ़ाने घटाने कुछ भी आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप तो सबसे पहले क्या ट्राई करना है ऑप्शन से करना है। ऑप्शन से अगर मान के चलिए सभी मिल जाए कि हाँ एक साथ हो गया, जैसे इससे चेक किए थे तो 1 हो गया था, तो फिर अगला क्या किए थे कि 15 वृद्धि करके देखे थे और कौन कट रहा है सो देखे थे, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करना है। अगर उससे भी मान के चलिए सब ऑप्शन मिल जाए, ऐसा होगा नहीं लेकिन सभी मान के चलिए कि सभी ऑप्शन जो है कट रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ से इस तरीके से लिखेंगे और डायरेक्ट सॉल्व करके लिखेंगे। ये पूरा नहीं लिखेंगे कि 9 कितना 9 27 प्लस 15 45 फिर बराबर, एग्जाम में टाइम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि क्वेश्चन का टाइप जो है ना ये आप लोग भी बना लीजिए, लेकिन किस तरह से बनाना है और किस तरह से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं।
देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये जो है ना सिक्का के आधारित प्रश्न है, ठीक है। सिक्का वाला जो क्वेश्चन पूछता है तो उस तरह का ये प्रश्न है। इसमें क्या है कि 2-3 बात ध्यान में रखना पड़ता है। पहला कि जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या चीज़ दिया हुआ है। अगर सिक्का का अगर हमको रेशियो अगर सिक्का का दिया हुआ है और यहाँ जो है ये मूल्य का है, तो दोनों में से कोई एक को जो है चेंजिंग करना रहता है। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है एक ये ध्यान रखना पड़ता है, और दूसरा कि लास्ट में क्या पूछा गया। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो है बनाएंगे। अब पहले ऑप्शन से देख लेते हैं। पूछा गया कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है। तो 50 पैसे के सिक्का पूछा है ना, सिक्का का अनुपात तो दिया गया है 5, 6, 8 है, यानी कि 50 पैसे के लिए कितना दिया गया है 6। तो 6 का जो है कि कितना हो जाएगा, जो 6 से डिविजिबल होगा वही आंसर होगा। तो 6 से डिविजिबल कौन कौन हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा 60। लेकिन इसको जो है ना जो है कैसे बनाएंगे वो समझते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे लिखा गया है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के जो है सिक्के का अनुपात दिया गया है और ये मूल्य है। तो सिक्का को जो है ना वैल्यू में चेंज कर लेते हैं। जैसे 5 है, 6 है, 8 है, ये 1 रुपया वाला है, ये 0.5 का है और ये 0.25 का है, ठीक है। 50 पैसा ऐसा है। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक ये समझते हैं कि अगर मान के चलिए हमें 5 सिक्का जो है 1 रुपया वाला है, तो वैल्यू में कितना 5 रुपया होगा। 50 पैसा वाला मेरे पास 6 सिक्का है तो कितना हो जाएगा 3 रुपया हो जाएगा। और 25 पैसा वाला मेरे पास 8 सिक्का है, तो 25 पैसा 4 सिक्का मिल के 25 पैसा वाला 1 रुपया मिलता है, तो इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर उससे नहीं समझता हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 5 इकाई 5 होगा, 6 पंचे कितना 30 हो जाएगा। ये 0 है 300, 0 से 0 कट जाएगा, 2 अंक के बाद है 3 रुपया, 25 8 200, 2 रुपया, ठीक है। क्लियर है। इससे जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे अगर नहीं समझ में आए तो। ऐसे आसान है समझ। अब ये जो है मेरा मूल्य का अनुपात हो गया, यहाँ भी मूल्य का वैल्यू है। शुरुआत में ही बताए थे कि जो चीज़ यहाँ रहेगा वही यहाँ करना रहता है। तो ये टोटल मूल्य बोल रहा है 100 रुपया है, तो 100 जो है कितना हो जाएगा 5 3 8 2 10। अब यहाँ पे पूछ हमको क्या रहा है, सिक्का लेंगे। अनुपात किसका, सिक्का का। वैल्यू तो 3 का है, तो ये तो मूल्य निकालना होगा कि 50 पैसा का कितना रुपया का है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिक्का से पूछेगा कि सिक्का कितना है, तो सिक्का का अनुपात कितना था 6, मल्टीप्लाई 6 से होगा, 0 से 0 कर जाएगा, 10 छक 60 सिक्का रहा होगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। इस पर 2-3 तरह का क्वेश्चन रहता है, तो आप इस क्वेश्चन को देख के बनाने का प्रयास कीजिएगा। और इसमें जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका दूसरा पार्ट में जो है कि और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसको कराया जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।